दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्य हुंकार, मैं आपके साथ सत्यपाल। एक बार फिर लाइव जुड़ गया हूं आपके साथ वार्ड 26 के अगवानपुर से। और वार्ड 26 के अगवानपुर से लाइव जुड़ने का मकसद वही जो मैंने अभी बताया था कि भारत के केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी यहाँ पहुंचने वाले हैं। और अगवानपुर में आने का एक ही मकसद है और वो है बाबा भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर माल्यार्पण करने का। यानी 132वीं जयंती को धूमधाम से आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। अगर बात इस क्षेत्र की करूं तो इस क्षेत्र के भी हर चौक चौराहे पर अगर आप देखेंगे तो इसी तरह के कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं इस कार्यक्रम की बात करूं तो भले ही ये वार्ड 26 में रविकांत भड़ाना जो है यहाँ के निवर्तमान पार्षद हैं, उन्होंने मंत्री जी को बुलाया, उनकी वजह से कार्यक्रम रखा गया। लेकिन साथ साथ आसपास के जितने भी हमारे वार्ड लगते हैं उनके जो निवर्तमान पार्षद हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं। सभी जो नेता हैं वो पहुंचे हैं, अलग पार्टियों के भी पहुंचे हैं और यहाँ के लोग, सामाजिक लोग हैं, वो भी यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। और इंतजार है कुछ ही पलों में राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर यहाँ पहुंच जाएंगे और माल्यार्पण का कार्यक्रम होगा। और इसके बाद यहाँ भंडारे का कार्यक्रम भी रखा गया है। आज सवाल वही है और वही हमारे सवाल भी होंगे समाज से भी और उन लोगों से भी जो बाबा भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं कि उन्होंने कहा था कि हमें शिक्षित और संगठित रहना है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है क्या 132 साल के बाद भी हम उनकी मूल विचारधारा से जुड़े हैं? क्या हम उनकी मूल विचारधारा के आधार पर हम अपने समाज को शिक्षित और संगठित कर रहे हैं? आज जो मैंने कई जगह कार्यक्रम देखे हैं, कई जगह मैंने इस तरह के कार्यक्रम होते देखे, उद्दंडता भी देखने को आजकल मिलती है। बाइक में बड़े बड़े साइलेंसर लगा दिए हैं, पीछे नंबर प्लेट के ऊपर एक विशेष धर्म या विशेष जाति का नाम लिख दिया है। और मुझे लगता है शायद अभी भी 132 साल के बाद भी हम शायद शिक्षित अभी नहीं हो रहे हैं। अभी भी हम उसी शिक्षा के जंजाल में हैं। लोग तैयार हैं। अगर देखें मेरे पीछे राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी के आगमन के लिए सारे लोग तैयार खड़े हैं और पीछे बाबा जी खड़े ही हैं, इंतजार कर ही रहे हैं। और वार्ड 28 से अब तो निवर्तमान तो उधर हैं, इधर तो निवर्तमान अभी नहीं हुए हैं। लेकिन हाँ, संभावित प्रत्याशी जरूर हैं। उमेश शर्मा जो पहले सरपंच हुआ करते थे, निवर्तमान सरपंच जरूर आपको कहा जा सकता है, पहुंच रहे हैं और सायरन उधर से बजी रहा है। क्या कहेंगे बाबा भीमराव अम्बेडकर? पहले तो मैं सभी को बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। वो पीछे दिखाइए, एक बार दिखाइए, पीछे मंत्री जी पहुंच रहे हैं। माननीय मंत्री जी अंबेडकर जयंती मनाने अगवानपुर गांव में आ जा रहे हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि अगवानपुर में आ रहे हैं और अगवानपुर में आ नहीं रहे, पहुंच गए हैं। जो सिक्योरिटी की गाड़ियां आगे वो आ चुकी हैं और सभी लोग तैयार हैं। पीछे मंत्री जी की गाड़ी पहुंचने वाली है, सब पहुंच गई है, पीछे है। और आप देखेंगे कि अभी अगवानपुर गाँव में भारत के राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी पहुंच ही गए हैं। और बड़ी बात है अपने क्षेत्र के लिए, तो बड़े सौभाग्य की बात है। और वार्ड 25 की कहें, वार्ड 26 कहें, वार्ड 27 कहें, वार्ड 28 कहें, तो उसका ये एक सेंटर पॉइंट माना जा सकता है। वार्ड 26 से निवर्तमान पार्षद पति ओम प्रकाश रक्षवाल हैं और उनके साथ में वार्ड 26 से रविकांत हैं और वार्ड 27 से रवि भड़ाना है और वार्ड 28 से अगर कहूँ जो अभी बना है उससे वहाँ से उमेश हैं। उसके अलावा पार्टी के बहुत सारे नेता हैं उनके स्वागत में और आसपास के सामाजिक लोग भी हैं, धार्मिक लोग भी हैं और कुछ अन्य पार्टियों के लोग भी हैं। लेकिन सवाल पार्टी का नहीं है, सवाल सिर्फ ये है कि बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर एकजुटता के साथ उनके मान सम्मान को रखा जाए, जिन्होंने हमें लोकतंत्र दिया, जिन्होंने हमें देश की आज़ादी दी है, जिन्होंने हमारे लिए एक जीने का जो संदेश है वो दिया है। और यही बड़े सवाल हैं। आप देखेंगे ऊपर अभी जा ही रहे हैं मंत्री जी। तो सबसे पहले माल्यार्पण का कार्यक्रम होगा और उसके बाद फिर हम बात करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पूरे क्षेत्र में, समाज में क्या मैसेज जा रहा है और किस तरह से कार्यक्रम चल रहे हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं अगवानपुर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, गांव अगवानपुर से माननीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हैं। हाँ, इधर राज्य मंत्री जी हैं और सभी क्षेत्र के जो मौजूद लोग हैं, चाहे निवर्तमान पार्षदों की बात करूं, चाहे सामाजिक लोगों की बात करूं या संभावित प्रत्याशियों की बात करूं, इस क्षेत्र के जितने भी नेता हैं, अनिल जी भी उधर दिखाई दे रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, और उधर ओम प्रकाश रक्षवाल भी हैं और विनोद जी भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सभी लोग यहाँ हैं। माल्यार्पण का कार्यक्रम किया गया है
और उसके बाद अब कुछ लोगों से हम बात भी करने की कोशिश करेंगे और उसके साथ साथ मंत्री जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे उधर। तो ये है 132वां बाबा भीमराव अंबेडकर भारत रत्न, जिनको मिला भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जो 132वीं जयंती है 14 अप्रैल 2000 आज 23 को ये हो गई है 132वीं जयंती मनाई जा रही है। और इसे बड़ा कहा जा सकता है कि बड़ा काम है। इस क्षेत्र में राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर आना भी अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि बड़ा क्षेत्र है। नहर पार से वैसे भी मंत्री जी का लगाव शुरू से ही रहा है, चाहे उनकी पहले राजनीतिक विरासत की बात हो या राजनीतिक क्षेत्र की बात हो, राजनीतिक भूमि की बात हो, तो ये उनका क्षेत्र रहा है। पहले यहाँ से वो एमएलए हुआ करते थे, फिर उसके बाद एमएलए होते होते जो मंत्री बने थे, परिवहन मंत्री भी यहीं से एमएलए थे तभी बने। जो यहाँ की जो विधानसभा है वो उनकी निजी विधानसभा सीट मानी जाती है। और जो सबसे बड़े जो उनके समर्थक सहयोगी हैं वो सभी अगर देखा जाए तो वो भी यहीं से सबसे ज़्यादा है, सबसे खास इलाके में है। और वहाँ मंत्री जी आए हैं तो अब आ रहे हैं नीचे, तो हम कोशिश करेंगे बात करने की और समझने की और आपको 132वीं जयंती पर शुभकामनाएं दिलवाने की बात भी करेंगे मंत्री जी से। तो आइए आइए मंत्री जी, वहीं थोड़ा ऊपर रुक जाए, वहीं ऊंचे ऊंचे पर रहेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ रुक जाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो मेरे साथ मंत्री जी हैं, राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई सर, 132वीं जयंती, और क्या कहेंगे देश के लिए? देखिए, आज पूरे देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। पूरा देश उस महापुरुष को आज के दिन याद करता है जिन्होंने इस देश को संविधान बनाने में जिनकी अहम भूमिका थी और जिन्होंने इस देश में अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के उत्थान के लिए सामाजिक आंदोलन किए। उनमें छुआछूत की प्रथा को समाप्त करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया। तो ऐसे महापुरुष को आज पूरा देश याद कर रहा है। तो आज पूरा देश का विश्वास डॉक्टर अंबेडकर जी के प्रति, क्योंकि वो देश के अमानत थे, देश के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम संविधान के रूप में किया और आज पूरा देश उनकी नीतियों पर लगातार चल रहा है। और आज मैं अपनी तरफ से तमाम क्षेत्र के लोगों से तरफ से उनको मैं आज नतमस्तक होकर उनके लिए श्रद्धा सुमन करते हैं और हम सब बाबा जी के दिखाए हुए मार्ग पर पूरा देश चले, ऐसी सबसे प्रार्थना करते हैं। और मोदी जी की सरकार ने बाबा के लिए आज पंच तीर्थ पूरे देश में दुनिया में बनाए हैं, क्योंकि जब उन्होंने देश को इतना कुछ दिया है तो पूरी दुनिया उनके दिखाए हुए रास्ते पर चले। ये सब हम मिलकर मोदी जी की सरकार ने उनके लिए, चाहे अलीपुर में जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली हो वहाँ पर उनके लिए स्थान बनाने की बात हो, बाबा भीमराव अंबेडकर कन्वेंशन सेंटर 200 करोड़ की लागत से बनाने का काम हो, बॉम्बे हो, लंदन हो, मऊ हो, जहाँ जहाँ उन्होंने शिक्षा दीक्षा और जहाँ अंतिम सांसें ली, पढ़ाई की, सब जगह उनके लिए पंच तीर्थ बनाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है कि आने वाली पीढ़ियाँ उनसे प्रेरणा लेती रहे कि उन्होंने कहाँ कहाँ किस किस तरह कार्य किए थे। तो आज का दिन हमारे देश के लिए बहुत सौभाग्य का दिन है। तो आज हम सब ये संकल्प लेते हैं कि बाबा ने जो रास्ता देशवासी को दिखाया, उस रास्ते पर सब चलकर अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को उत्थान करेंगे, जो आज मोदी जी की सरकार कर रही है कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को हमने आगे लाना है, उसको सशक्त करना है, उनको स्वावलंबी बनाना है। ये काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। मंत्री जी, आपका क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है, और हमारे को बाबा जी ने स्वतंत्र रहने की, आज़ादी की, बहुत सारी चीज़ें दी है, संविधान दिया है, लेकिन हम उनकी सुरक्षा में कहीं ना कहीं शायद पीछे रह रहे हैं। अभी एक घटना हुई थी यहाँ कि बाबा जी को क्षतिग्रस्त किया गया। देखिए, ये ऐसमाजिक तत्व हर जगह होते हैं। ये बाबा जी का सम्मान नहीं किया, ये बहुत छोटी हरकतें हैं और जिन लोगों ने भी की है, मैं समझता हूँ कि लोगों को पता चले तो सबको बहिष्कार भी करना चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। लेकिन
बाबा के प्रति इस तरह का कृत्य करने वाले लोगों को समाज कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन अब बाबा जी की प्रतिमाएं जगह जगह लगी हुई है। अब कोई रात के अंधेरे में चोरी छुपके कोई छोटा कार्य कर जाए तो क्या कर सकते हैं उसमें? कुछ ऐसी व्यवस्था हम वहाँ करें, जैसे अभी छतरी लगाने की बात यहाँ है, यहाँ ये बहुत मान्यता है इस एरिया में, लेकिन अभी देखो छतरी नहीं है, अभी देख पा रहे हैं। कुछ इस तरह सरकार कुछ अनुदान दे दे। देखिए ऐसा ना भाई, अभी भी मूर्ति लगा रहे हैं हम, और सरकार ने देखिए पार्लियामेंट में उनकी मूर्ति लगवाई, उनको भारत रत्न का सम्मान अटल जी की सरकार ने दिया, और आज पंचतीर्थ बनाने का काम मोदी सरकार ने किया है। और जो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति हैं, उनके लिए किस तरह की सोशल एक्टिविटी, सोशल योजना चलाई जा रही है, उसे देख रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे एक बार सबके साथ वो करा राज्य मंत्री जी, और कुछ और लोगों से भी हम बात करने की, समझने की कोशिश करेंगे। अभी तो सभी लोग व्यस्त हैं, लेकिन अभी जय भीम की सेना, भीम सेना है ये, भीम सेना भी आ गई है भाई, नारे वारे लगेंगे। अभी आप देखते रहिए, उधर भी कुछ और यहाँ उनका सम्मान किया जाएगा, यहाँ के बुजुर्गों का सम्मान किया जाएगा। और सुरक्षा की बात है, बिल्कुल सही बात है भाई, रात में कोई कर दे तो क्या करें, लेकिन हाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिए जा रहे हैं। और मूर्ति जो प्रतिमा खंडित हुई थी, जिसको हमने पहले भी दिखाया था सैयदपुर में, अम्बेडकर भवन बनाया गया था, उसको बदला जा रहा है। ये बात बिल्कुल ठीक हो सकती है कि चलो सरकार की तरफ से बदला जा रहा है, लेकिन समय लेट हुआ है। आज अगर जयंती थी तो आज हो सकता था कि आज तक हम उस प्रतिमा को बदल लेते। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ सभी क्षेत्र के जो लोग हैं वो सभी जुटे हैं, और मंत्री जी ने माल्यार्पण कर ही दिया है, आप सुन ही रहे थे। इसके अलावा कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश और करेंगे। आराम से चलिए। तो अब कार्यक्रम संपन्न हो गया है, और उसके बाद अलग अलग कार्यक्रम चलते रहेंगे। इधर 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 अब जाने की तैयारी। अरे हटो ना, साइड लो ना, साइड इधर लो, साइड यहाँ लो, यहाँ साइड लो। अरे यहाँ से लो साइड भाई, यहाँ से। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो ये देख रहे थे आप, यहाँ से जाते हुए, और इसके बाद आइए कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। जो कार्यक्रम हो गया है जी साहब, आइए साहब, आइए राम कुमार जी, सुनाइए सुनाइए, कुछ सुनाइए, दे दीजिए बधाई तो दे दीजिए, धन्यवाद तो दे दीजिए भैया। 132वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। 132वीं जयंती पर सभी मेरे भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं, बस समस्त क्षेत्रवासियों को। जी समस्त जी प्रधान जी, मेरे सभी गांववासियों और सभी क्षेत्रवासियों को बाबा साहब की जन्मतिथि की 132वीं जयंती की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं सभी से कहता हूँ कि इस महापर्व पर सब मिलजुल के इस जयंती को बनाएं। जय भीम, जय भारत। अच्छा, जैसे मंत्री जी यहाँ आए तो इससे क्या लगता है कि हमारे समाज को, क्षेत्र को थोड़ी मजबूती मिलती है? बिल्कुल मिलती है कि मंत्री जी आए हैं तो आगे देखते हैं, और ऐसा नहीं है कि मंत्री जी ने काम नहीं करे। ये तो ये चौपाट मंत्री जी की बनवाई हुई है, आपसे मिलकर खड़े हुए मंत्री जी की देन है। उनका राजनीतिक क्षेत्र है भाई, उनकी बाहर सुनने वाला रोड मंत्री जी की देन है, ऐसा नहीं है। प्रजापति चौपाल मंत्री जी की देन है। काफी काम है, ऐसा नहीं है। एक बार भी कहीं नहीं हुए हैं, रोजना का रोजना टूट जाते हैं तार। ये वाले तार दिखाओ जरा यार, तार दिखाओ, देखो मूर्ति जी को तार दिखाएं, हम तो दिखा देते हैं। एक बार भी जो तार जो है, चलिए उधर दिखाइए, उधर दिखाइए। भीम आर्मी देखिए ऊपर खड़ी है, और जोश आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं इनसे कुछ सवाल पूछूं तो शायद फिर गड़बड़ हो जाएगी। कोशिश करता हूँ पूछने की। जी बताइए। बाहर जो गांव इधर आओ, इधर। बना है, हाँ, रोड जो बना है उस पर एक से बिजली का खंभा नहीं लगा हुआ है। वैसे ही है। अच्छा चलिए ठीक है, अभी मार्मी नहीं, वैसे लोग मना रहे हैं सामाजिक। चलिए अभी देखो ये तो रह गए। अरे भाई आप, हम ढूंढ रहे हैं आपको भाई। यही है वो, देखो पहचान लीजिए, यही है वो नेताजी जो रविकांत जी हैं, जिन्होंने आज अपने मंत्री जी को बुलाया इधर। जी है ना, बड़ी बात है। चलिए अच्छी बात है। 25 वार्ड, 26 वार्ड, 27 वार्ड, 28 वार्ड के सेंटर। तो पहले तो बताइए क्या कहेंगे आप, मंत्री जी आए थे, फिर मैं कहूँगा। आज माननीय मंत्री जी मेरे गांव के अंदर आए और बाबा साहब की
मूर्ति पे माला अर्पण करके प्रसाद के रूप में लड्डू का वितरण किया। और हमारा गांव भगवानपुर है और हमारे गांव के अंदर मंत्री जी जो देख के गए और गांव वालों ने जो समस्या बताई उनका समाधान करेंगे। और बाबा साहब के द्वारा लिखे हुए संविधान के आधार पर जो मैं तो अपने देश के सभी भाइयों से कहता हूं, जो संविधान बाबा साहब ने लिखा है उसके आधार पर सारे कार्य करें और अपना मिलजुल कर रहे। और मैं तो ये कहूँगा बाबा साहब अमर रहे और हम सब में आपसी जो प्यार और जो भाईचारा मेरे गाँव के अंदर है। और देखो मन की 2-4 बातें आपस में चलती रहती है, क्योंकि गाँव का बच्चा हूँ मैं और मेरे से ना कहेंगे तो किससे कहेंगे। तो शिक्षित और संगठित विकसित कब होगा ये क्षेत्र? ये भी थोड़ी बात हो विकसित तो क्षेत्र है, विकसित में कभी ना है। आज गांव के अंदर हमारे नंबरदार जी कहाँ गए? नंबरदार जी के बेटे एसडीओ है, शिक्षित क्यों नहीं है? नहीं, शिक्षित भी है, संगठित भी है, लेकिन विकसित में गड़बड़ है। विकसित में बताओ क्या कमी रह गई है? गांव के अंदर जितना कार्य हुआ है, अगर वो तार दिखा रहे थे अभी मेरे को कुछ लोग। तार मैं कहता हूँ ये छोटे मोटे कार्य चलते रहे। और इसके ऊपर छतरी की हम बात कर रहे थे, हमने मंत्री जी से पूछा भी था कि हमने उनसे कहा लोग 50,000 देंगे, मैं 1 लाख रुपए दूंगा बाबा साहब। हम तो कह रहे हैं आप दो नहीं थे, सरकार से दिलवा दो। मैं बाबा साहब की छतरी के लिए 1 लाख रुपए दान दूंगा। हम ये कह रहे हैं ना आप दो ना लोग दें, सरकार से दिलवाओ, छतरी लगवाओ। बाबा जी ने हमको इतना दिया, सरकार दिया, ये भाई चले मेरे साथ और कल ही माननीय मंत्री जी से बाबा साहब की छतरी के गाँव वाले तो इकट्ठे हो ही रहे ना। भाई मंत्री जी भी हैं, गाँव वाले भी हैं और जरूरत भी है, तो यही हो जाता प्रोग्राम छतरी के लिए हम मंत्री जी से कल परसों में बात करेंगे। चलिए करेंगे, आश्वासन दिया है। बिल्कुल ये हुई ना बात, आश्वासन मिला है, देखो कुछ तो मिलना गाँव चाहिए। के अंदर जो 25 साल में कभी रोड नहीं बने, वो रोड इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बने। कोई भी भाई बता दे ना बना हो। बने थे या बन रहे हैं? अभी बन चुके हैं। अच्छा, बन फिरनी वाला रोड जो कभी किसी ने नहीं बनाया, साहब रोड तो मेरे कार्यकाल में बना। नाली जो हमारी और उसके बाद जो अम्बेडकर चौक से इधर को दोनों धन्यवाद। अम्बेडकर चौक वाला जो रोड है जो प्रजापति की तरफ जाता है, वो रोड को किसने बनवाया? नहीं, वो रोड में बनवाया, ये भी बनवाया आपने। हम तो कह रहे हैं रोड देखा हम खड़े पक्के पे खड़े, दिखाओ नीचे, नीचे दिखाओ, देखो पक्की सड़क है। नाली कच्ची हो, पार्षद साहब एक भी नाली बता दो। नाली 1985 चलिए ठीक है, और निकालो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कुछ और अभी तो हम कुछ और बात कर रहे हैं यार। हमारे भाई साहब यहाँ खड़े हैं। समाज शिक्षित होना चाहिए और संगठित होना चाहिए। 132 साल से बाबा जी कह रहे हैं, 100 साल से तो कह ही रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हम संगठित और शिक्षित हो रहे हैं? देखिए, बाबा जी ने जो संविधान बनाया उससे हम काफी लाभान्वित हुए हैं, हमारा पूरा देश लाभान्वित हुआ है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि अभी हम संपूर्ण हो चुके हैं। संपूर्ण होने के लिए सिर्फ बाबा जी का संविधान ही काफी नहीं है, बाबा जी का आदर्श ही काफी नहीं है। उन आदर्शों पे चलना हमारा कर्तव्य है, हम सभी का कर्तव्य, जनगण का कर्तव्य है। और जब हम सबका कर्तव्य है तो शिक्षित तभी हम होंगे, निचली पीढ़ी तक हम तभी शिक्षित कर पाएंगे जब हम उस शिक्षा को जागरूक करेंगे। और काफी निरंतर प्रयास भी चल रहा है और शिक्षा के ऊपर विकास की नीतियां भी चल रही है। अच्छा एक बात बताओ, चलो अब आपसे तो पूछ ही सकता हूँ, मंत्री जी तो जवाब देते नहीं, वो चले भी गए। बड़े आदमी हैं, बड़े सवाल, छोटे सवाल पूछे नहीं जाते। मैं जानना ये चाहता हूँ कि शिक्षित बनो ये बोला, लेकिन आज तो प्रधानमंत्री आपने थोड़े से गड़बड़ दे दिए, कैसे बात बनेगी? कहाँ हम बाबा भीमराव की भी बात मान रहे हैं, डिग्री नहीं दिखा पा रहे हैं, बेचारे मुश्किल में आ गए हैं। देखिए, ये सब विपक्षियों की चौसलेबाजी है, इसमें आप मत पड़िए। प्रधानमंत्री जी हमारे शिक्षित थे, शिक्षित हैं और अपने शिक्षा का रोशनी पूरे विश्व में फैला रहे हैं। अच्छा, वो वनों में इससे बड़ा गौरव की बात वो वन में तपस्या करने गए थे तो वहाँ इंस्टीट्यूट थोड़े थे, गुजरात में पढ़े क्या भाई? देखिए, तपस्या ये भी शिक्षा ही एक तपस्या है, साधना भी एक तपस्या है, सेवा भी एक तपस्या है। अब किस तरफ से तपस्या को ये जो चौबे साहब हैं, सुनिए, ये चौबे साहब हैं, बहुत पुराने पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, ये बहुत बड़े नेता हैं और मेरे ख्याल से जीवन निकल गया भाजपा के साथ। जी हाँ, है ना? तो ये बात को बहुत अच्छे से
समेटना और समझाना जानते हैं, बात को बहुत अच्छे से घुमाना भी जानते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कुछ और लोगों से जोड़ेंगे अभी अभी नारे लग रहे हैं, तो अभी हम कुछ और खबरों के लिए लेकर के चलेंगे। अभी इजाजत ले लेते हैं, एक बार फिर मिलते हैं। नमस्कार।